नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और नई जानकारी में। नील गाय के जो पेड़ पॉपुलर के टूट चुके हैं उनमें सुधार कैसे करें, आज छोटे से इस टॉपिक पर बात होगी। और ये देखो, जैसे ये पेड़ है नील गाय ने तोड़ रखा है, इस पर कितनी शाखाएं चल रही। ये शाखाएं क्या करनी है, आपको कटर से काटनी है। ये केवल 2 शाखाएं छोड़नी है। 2 क्यों छोड़नी है? क्योंकि अगर आंधी आवेगी, तूफान आवेगा, कुछ भी आता है, कुछ भी समस्या ऐसी आती है, तो ये 2 में से एक भी अगर बचेगी तो यही ऊपर को ग्रोथ करेगी, यही सही चलेगी। देखो जैसे ये पेड़ है, ये है, कटर से काटनी है। कटर हम घर भूल गए, नहीं तो कटर का पूरा प्रोसेसिंग बताते। ये देखो, और अगर किसी भाई का ऐसा पेड़ फट रहा है, ये ऐसा पड़ रहा है, अगर हवा चलेगी ये तिड़ के साफ़ हो जाएगा। इसका क्या करना है, इसमें यहाँ से कपड़े से बांध देना। ये जब ये ऐसा आप बांध कर रखोगे तो ये सही सलामत चलेगा। इसकी ये सब तोड़ देनी है, ये बाकी तोड़ देनी और इसे सीधी रखनी, ये सीधा ग्रोथ करेगा। और फिर क्या है, जैसे आप इसमें खाद डालते हैं, बड़े पॉपुलर में खाद डालते हैं, तो बड़े पॉपुलर के साथ साथ में इसमें थोड़ा खाद एक्स्ट्रा डालना। एक्स्ट्रा डालना कैसे है, तुरंत एक्स्ट्रा नहीं डालना। उसमें अगर आप 20 ग्राम डाल रहे तो इसमें 20 ही ग्राम डालना, लेकिन इनकी साथ साथ में 20 डाल लोगे, फिर 10 दिन के या 15 दिन के बाद डालना। ऐसा नहीं है कि अभी डाल दिया 50 के 50 ग्राम, 10 दिन के अंतराल के बाद डालना है बाद में। फिर इससे क्या होगा, ये उसी की बराबर लग जाएगा। नील गाय का तोड़ा हुआ पेड़ है, कल की वीडियो में हम दिखाएंगे जो पिछले साल नील गाय ने पेड़ तोड़े थे वो कैसे चल रहे, कैसे नहीं चल रहे, किस तरह से ग्रोथ कर रहे। और ये देखो, ये पेड़ है, जिस किसान के ऐसे पेड़ चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो ये नीचे की डंडी तोड़ दें। नीचे की डंडी इतनी छोड़कर कटर से ज़रूर काटें। अगर आप इसे नहीं काटोगे ये जूका तो फैलता चला जाएगा, काफ़ी जगह भी लेगा और ऊपर की ग्रोथ की वजह नीचे से चलेगा। और बहुत किसान ऐसे हैं, ये पेड़ देखो, ये पेड़ सीधा कहाँ से होगा। ये देखो, ये खेत है, 10 बीघे का खेत है जिसमें आज हम आए हैं, और इसमें कम से कम भी 150 पेड़ ऐसे ही होंगे। दूर से दिखाई देगा कि पेड़ सही चल रहे, बढ़िया चल रहे, सारे काम हैं, लेकिन ये देखो पेड़ सही नहीं चल रहे। अगर ये पेड़ ऐसे ही घूमता चला जाएगा और ग्रोथ यहाँ से करेगा, ये यहाँ से ये टहनी सीधी होगी। अगर इसको सीधा करना है तो ऊपर में रस्सी बांधे, और रस्सी बांध के जब सीधा करें, और थोड़ा रस्सी कैसे बांधनी है, देखो ये ऐसा सीधा होगा। रस्सी कैसे बांधनी है, रस्सी की गांठ इस तरीके से लगानी है ताकि गोल रहे, ये भींचना नहीं है। बहुत से क्या काम करे, टाइट अगर इसमें बांध दी, भींच दिया, तो इसका क्या होगा, ये हिलेगा। हिलने के बाद में फिर ये रस्सी इसके अंदर चली जाएगी, रस्सी इसके अंदर जाएगी, ये टूट जाएगा। और अगर आप ऐसा बांधो, जगह रहे, हवा भी चलेगी, ये हिलेगा भी, लेकिन रस्सी अंदर नहीं जाएगी। अगर इसमें रस्सी अंदर चली जाएगी तो ये यहीं से टूटेगा। लगभग जहाँ से मुड़ रहा है, देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक मुड़ रहा है, इसके बीच से थोड़ा वहाँ से सेंटर से रस्सी बांधे, और जब इधर या तो कोई खुंटी गाड़ दे बेहतर रहेगा, या फिर कोई टायर वगैरह ठोक करके उसमें बांध है इसे, तब ये सीधा होगा। ये देखो ऐसे ऐसे इसमें काफ़ी पेड़ है। ये भी ऐसा ही है, ये देखो इसमें कम से कम 600 पेड़ लग रहे होंगे, और 600 में से 150 पेड़ तो ऐसे ही है। अगर पॉसिबल हो सके तो आप इतना बड़ा बांस ले करके गड्ढा करवा करके उसमें भी बांध सकते हैं, ये जब भी सीधा हो जाएगा। और अगर आपने सीधा नहीं कराया ऐसे, तो हवा चलेगी, ये वहीं से टूट जाएगा। जहाँ से इसने एंगल बनाई है, अपना एंगल जहाँ से बनाया है, ये यहीं से टूट जाएगा जब हवा चलेगी। और जब ये यहाँ से टूट जाएगा फिर ग्रोथ नहीं करेगा, पैसे लगे लगाए बर्बाद हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। जब आप इनका ध्यान रखोगे तो पेड़ आपका 100 के 100% सक्सेस होगा। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखोगे तो सक्सेस नहीं होगा। ये पेड़ है, नील गाय ने तोड़ा है, ये देखो, ये यहाँ से इतना कटर से काटे, ये इसको कटर से काटे, और ये जो का तो ऊपर चला जाएगा। अगर आप कटर से नहीं काटना चाहते, ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो ये ऐसे इकट्ठी करें,
ऐसे ही इकट्ठी करने के बाद इसे बांध भी सकते हैं। जब ये यहीं से बंध जाएगी, ये आगे ग्रोथ नहीं करने की, ये ग्रोथ करेगी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें, पॉपुलर किसानों को शेयर करें। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय जवान जय किसान।